देखना बाबू इधर, तुम भी देखना, समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक है इसको समझते हैं। तुम लोग सब ध्यान से देखो, सबको समझ में आएगा ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर देखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर क्या होता है, फिर इक्वेशन को समझेंगे, फिर वेरिएबल। इधर देखिएगा, पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखना, तो पॉलिनोमियल में एक टर्म आया था डिग्री। पॉलिनोमियल जब पढ़े होंगे, यहाँ देखिएगा, पॉलिनोमियल में एक टर्म क्या आया था, डिग्री। ठीक है, तो जिसका डिग्री 1 था उसको क्या बोलते थे, लीनियर। जिसका डिग्री 2 था उसको क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, कोई अगर पॉलिनोमियल है, इधर देखिएगा, मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है। x का पावर कितना है, 1, यानी कि x का जो सबसे बड़ा पावर कितना है, 1 ही है। तो जिसका पावर 1 रहता है, जिसका डिग्री 1 रहता है, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर हम ऐसे लिखें 2x + 3y + 4z, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x का पावर कितना है, 1, y का पावर कितना है, 1, z का पावर कितना है, 1। तो जितने भी वेरिएबल हैं x, y, z को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जिनका वैल्यू बदलते रहे। यहाँ पर x का वैल्यू कोई 2 रख सकता है, कोई 3 रख सकता है, कोई y का वैल्यू 5 रख सकता है, 10 रख सकता है, जिसका जो मर्जी है वो रख सकता है। जब आपका वैल्यू बदलते रहे, जिसका वैल्यू बदलते रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही होता है, ठीक है, वन हु चेंज, वह जो बदलता है। बस सुनना गया। ठीक है, तो अगर इसमें हम लिख रहे हैं तो एक्स वाई जेड मेरा क्या हो गया, वेरिएबल। सबका पावर देख रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा 1 ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा लीनियर हो गया। क्या हो गया, ये लीनियर। अगर हमको बोलना रहेगा ये पॉलिनोमियल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है ना, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर क्या है। इधर देखना, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है। अगर हम सिर्फ ऐसे लिखे हैं x + 5 लिखे हैं, तभी ये क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है, या फिर इसको एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ये सब तुम लोग भुला गया होगा डिफिनीशन, ये सब कोई बात नहीं। मेन चीज़ याद रहना चाहिए, फैक्टराइजेशन याद है ना, वो अभी याद रहना चाहिए, बाकी धीरे धीरे डिफिनीशन अपने आप दिमाग में बैठने लगेगा। बाबू इधर देखना, x + 5 अभी क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसके इक्वल टू में कुछ भी लिख दें, वैसे 0 लिखा जाता है जनरली, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, -1 √2, जो मन में आए तुम लिख दो, या फिर इधर यही लिख दो ना, ऐसा ही कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसे ही बीच में इक्वल टू का साइन पड़ गया, ठीक है, तब यह क्या हो गया, इक्वेशन। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन। बस सुना गया। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है px = x + 5, तब हम लोग इसमें चेंज करके वैल्यू रखते थे, 1 2 3 4 0 -1 -2 -5 √2, जो मन में आता था सो वैल्यू रखते थे। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें x + 5 = 0, इसका मतलब ये हो गया x का वो वैल्यू बताओ जिसको यहाँ पर रखें तो LHS और RHS इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे कि LHS RHS इक्वल हो जाएगा, -5। इसी को हम लोग सोल्व करते थे, x = -5। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वहाँ पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता होगा, 4x + 1 = 2 × 3x + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है, 1, x का पावर कितना है, 1। तो जितना भी वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 1। जब ज़्यादा से ज़्यादा पावर, जो आपका डिग्री है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। जब आपका डिग्री 1 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। जब उसका डिग्री 1 हो तो क्या बोलते हैं, लीनियर। ये आपका लीनियर हो गया। बीच में इक्वल टू का साइन है, इसलिए इसको इक्वेशन बोलेंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशन। इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है, एक्स ही ना है, वाई ये सब तो नहीं आया है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इसका नाम था। बात सुनना आ गया, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं, इधर देखिएगा, 2x + 3y
इक्वल्स टू 5। पहले देखें x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1। अब तो कोई वेरिएबल नहीं है, जितने भी वेरिएबल उनका पावर कितना है 1 है, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया लीनियर। ठीक है, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसमें कितने वेरिएबल आए हुए हैं 2 वेरिएबल ना, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, जरा इसको बताना, ये जो पोलिनोमियल हम लिख रहे हैं इसका डिग्री कितना है 2, क्योंकि x का पावर कितना है यहाँ पर 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना है 1। तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 2 है, और हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं डिग्री। ठीक है ना, बात सुन में आ रहा है। तो इसका डिग्री कितना है बाबू 2 है, तो जिसका डिग्री 2 रहता है उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। बात सुन में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन जैसे इसके इक्वल टू में कुछ भी लिख दें, इक्वल टू का साइन दिए, इधर जहां कुछ लिखें, अभी क्या हो गया इक्वेशन। क्या हो गया ये इक्वेशन। बात समझ में आ गया ना। ये अब इसको 10th में हम लोग क्या पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। हाँ, क्या इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर पढ़ना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें, इधर देखिएगा, देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 5 लिखें। यहाँ पर देखिएगा x का पावर कितना है 2 है, y का पावर कितना है 1, यानी कि जो भी वेरिएबल इसमें आए हुए हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना है 2 है, तो अभी भी इसको क्वाड्रेटिक माना जाएगा। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे। ये अभी क्या है मेरा क्वाड्रेटिक। इसमें वेरिएबल कितने आ गए हैं 2 आए हैं, और बीच में कैसा साइन है इक्वल टू का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ गया। तो दिक्कत, यहाँ पर हम लोग का जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मतलब पावर कितना रहेगा 1 रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा पावर कितना रहेगा 1। वेरिएबल कितने रहेंगे, यहाँ पर लिखा है ना 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल आएंगे। कौन कौन होंगे x और y, x और y। यानी कि एक एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे वहां पर दिए थे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो आपका क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ देखिएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये आपका क्या है x और y दोनों का पावर कितना है 1 है। बात समझ में आ रहा है। ये आपका हो गया लीनियर हो गया। कितने वेरिएबल हैं x और y 2 वेरिएबल हैं, बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये आपका क्या हो गया एग्जांपल हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए, तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इधर देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है 10th में, और इसको इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे एकदम लंबा चैप्टर है 10th का। अगर मेरा वीडियो देखेगा उसमें देखेगा 16-17 को वीडियो है इस पर, यहाँ देखना, बहुत लंबा चैप्टर है स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, तो आप लोग को उतना नहीं, आप लोग को बस इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आखिर ये होता कैसा है दिखेगा कैसा है। इधर देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, इधर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax प्लस by। ये जो कांस्टेंट इसको इधर ही लेकर के आ जाते हैं, तो इसको लिखते हैं प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जो x का कोफिशिएंट उसको क्या लिखते हैं कैपिटल A, जो y का कोफिशिएंट उसको क्या लिखते हैं कैपिटल B। कहीं कहीं बुक में स्मॉल भी लिखा रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत x के कोफिशिएंट को a, y के कोफिशिएंट को b, और कांस्टेंट आपका c हो गया। बस समझ में आ गया। जहां पर a b c आपके रियल नंबर है, वेयर, क्या देखिएगा a b एंड c आर रियल नंबर। a b c आपके क्या है रियल नंबर है, एंड a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन a और b का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, जैसे ही आपने a और b का वैल्यू 0 लिया किसी का भी, मान लो कैसे लिखते हैं 0x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। 0 इंटू एक्स क्या हो गया 0 हो जाएगा है, ये तो खत्म हो गया। बचा क्या 3y माइनस 8 बराबर 0। कितने वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं
1। ये लीनियर तो है लेकिन कितना का, 1 वेरिएबल का हो गया, इसीलिए आपका ए और बी आपका जीरो नहीं हो सकता। अगर हम बी को जीरो करते हैं, इधर देखिएगा 3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखें, तो 0 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 0। ये क्या हो गया आपका 3x माइनस 5 बराबर 0। ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, पहचानने में आ जाएगा। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन दिया है पहला एक्सरसाइज में, उसमें बोला है कि x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट लिख लोगे, जो मल्टीप्लाई में रहता है x और y के साथ उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेयर केस में नहीं, जीरो लेकर के बनाएंगे, वो 1 वेरिएबल रहेगा, उसको 2 वेरिएबल पर हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे। बस समझ में आ रहा ना, सब बताएंगे वो सब। ठीक है, यहां देखिए, यहां तक क्लियर है। तो पहला जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, इधर देखिएगा, देखना इधर लिखा है इस तरह से, 3 बराबर लिखा है 2x प्लस वाई, 3 इक्वल टू क्या लिखा है 2x प्लस वाई। बोल रहा है कि इसको लिखिए किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, हम कैपिटल वहां पर लिखे थे, यहाँ पर उसने स्मॉलर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि पहले इसको क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, उसके बाद बोला है कि ए बी सी का आप वैल्यू बताइए। ठीक है, यहाँ आप देखो, इधर देखना, चाहते तो हम दोनों को इधर भी लेके आ सकते थे, या फिर क्या करें 3 को ही हम इधर लेकर के आ जाए। ठीक है, लिखने वाले दो तरह से लिख सकते हैं, यहाँ देखना, कोई क्या चाहेगा तो इसको ऐसे लिखेगा 3 माइनस 2x माइनस वाई बराबर 0। अगर अरेंज करेगा तो माइनस 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अगर किसी ने ऐसे अरेंज किया तो उसका यहाँ से कंपेयर करेगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा बाबू, एक्स का ऑप्शन कितना है ए, यहाँ कितना है -2, क्या लिखेगा ए इक्वल टू -2। इसको करेगा बी इक्वल टू क्या लिखेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छुपा है 1, क्या लिखेगा -1। इसको जब लिखेगा सी को क्या लिखेगा वो 3, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा इंसान क्या करेगा, देखेगा कि इधर वाला सब पॉजिटिव है। ठीक है, इसी को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ से कंपेयर करते हैं, ए का वैल्यू कितना होगा बाबू 2, बी का वैल्यू कितना होगा, y का कितना है 1 है 1, सी का कितना हो जाएगा -3। दोनों आंसर सही है, लेकिन अब तुम ही लोग खुद से बताओ, इधर ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये वाला, इधर वाला। कोशिश करते हैं कि हम जो भी इक्वेशन लिखें उसमें माइनस की संख्या कम से कम हो। ठीक है, जो भी इक्वेशन लिखे उसमें माइनस की संख्या कम से कम हो। इसमें -2 गो टर्म था, माइनस में 2 गो टर्म था, इसमें माइनस में को टर्म है, एक ही टर्म है। ठीक है, तो प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा। वैसे दोनों सही है, लेकिन अगर इस तरह से लिख के आदत बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आ गया, कोएफिशिएंट निकाल लोगे, आगे बढ़े। इधर देखना, अब तुमको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, उसको बोल रहा है कि 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कीजिए। इधर देखिएगा जरा, फिर उसको अगले एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे। कहाँ रखें, ये समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा, बोल रहा है कि x इक्वल टू -3 है बाबू, x इक्वल टू क्या लिखा है -3 है, तो ये 1 वेरिएबल का, लेकिन इसको बोला है कि आप इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कीजिए। किसमें, इधर देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखो x इक्वल टू -3 है। ठीक है, हमको y चाहिए ना, इसको पर इधर लाइए, यानी कि x प्लस 3 बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, y नहीं है, y नहीं है तो यानी कि जब कोई नहीं है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि y खत्म हो गया होगा 0। ठीक है, जो चीज नहीं है तो उसके आगे क्या लगा है 0। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस
0 इंटू वाई प्लस 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1। x का कोएफिशिएंट होता क्या है a, यानी कि बाबू a का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, y का कोएफिशिएंट कितना है b, b का कोएफिशिएंट होता क्या है, यहाँ पर है क्या 0, b कोएफिशिएंट क्या हो गया 0। c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर क्या है +3, यानी कि +3। ठीक है, अगर माइनस रहता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं -3। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, साइन के साथ लेते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को भी, बन जाएगा ये सब ठीक। अब जरा देखना, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, पहले तो चेक करना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है सॉल्यूशन निकालना भी है। इधर देखना, इसको इरेज करें आप, ये बेसिक चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इधर गाल पर से हाथ हटाओ, इधर देखना बाबू, इधर देखना। मान लो कि हम लिखते हैं 2x + 3 = 0। पॉलिनोमियल भी सब सोल्व भी किए, x का वैल्यू निकालते थे ना, क्या करते थे 2x = -3, x = -3/2, ऐसे करते थे। यानी कि यह x का वह वैल्यू है जिसको अगर हम यहाँ पर रख दें तो LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वह वैल्यू जिसको रखने पर LHS और RHS इक्वल हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रूट्स या फिर सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, रूट्स या सॉल्यूशन। जैसे हम यहाँ पर x = -3/2 जो आया, इसको रूट बोलेंगे या फिर क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो है आपके बुक में ज्यादातर सॉल्यूशन ही लिखा हुआ मिलेगा, और सुन रहा है ना। तो जो LHS और RHS को क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो अब यहाँ पर देखिए जरा, ये तो हो गया 1 वेरिएबल का बात, ये हो गया 1 वेरिएबल का। अब आपको 2 वेरिएबल का बात करते हैं। इधर देखिएगा, जैसे मैं मान लीजिए हम लिखें 2x + 3y, ठीक है, इक्वल्स टू मान लीजिए लिखे हम 5। अब जो है इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो पेयर में आएंगे, क्योंकि आपको अगर इसको सोल्व करना है, आपको LHS RHS को इक्वल करना है, तो आपको x का भी वैल्यू रखना पड़ेगा और साथ साथ y का भी, x का भी रखना पड़ेगा और y का भी। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x और y का जो वैल्यू निकालने का काम है तो अगला क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, नहीं तो देखते हैं तो इसी में समझा देंगे कैसे निकालना है। इसमें बस आपको बोला है चेक करने के लिए, चेक करके बताइए कि ये जो फलना जो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। जैसे में क्या दिया है जरा देखिए, बोला है, मान लो किसी क्वेश्चन को ले रहे अपने से, हम बोल रहे हैं कि x = 1 और y = 1। चेक करके बताइए कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा, इधर रखना, अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो इन दोनों को जैसे ही इस इक्वेशन में रखेंगे तो LHS और RHS क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। ऐसे लिखेंगे, देखना LHS बराबर क्या बाबू 2x + 3y। ठीक है, आगे बढ़े। x का वैल्यू कितना बोला रखने के लिए 1, y का वैल्यू कितना रखना है 1, 2 + 3 कितना आ गया 5, RHS भी क्या है 5 है, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। लिखेंगे LHS = RHS, so x = 1 and y = 1 is the solution। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और भी एग्जांपल हम लेकर दिखा रहे हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोल देता, इधर देखना, बोल देता चेक करो, चेक x = 2 and y = -3, x = 2 and y = -3 is the solution of, यही क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा मुझे चेंज कर दो, हटाओ, 2x - 3y = मान लो लेते हैं 8। चेक करके बताइए इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम क्या रखेंगे इस बार, x का वैल्यू कितना रखेंगे 2, y का वैल्यू कितना रखेंगे -3।
ठीक है, LHS, ठीक है, कितना है मेरा 2x माइनस 3y, x का वैल्यू कितना रखेंगे 2, माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना रखेंगे -3। समझ में आ रहा है श्रेयांश? ठीक, यहां देखना 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 13 हो जाएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो LHS तुम्हारा कितना आया 13, RHS कितना आ गया 8, यहाँ पे क्या है LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इधर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। समझ में आ रहा है? आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, यहां चेक कीजिए कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, बन जाएगा ये सब, ठीक है, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़े, हैं कौन वो वाला नहीं, उसको छोड़ दो, यहाँ पे सब खुला हुआ है, जाओ शटर ऊपर कर दो तो। ये सब क्लियर है ना? चेक करना सॉल्यूशन है कि नहीं है, बस 5 मिनट और आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा, कल से हम लोग इसका ग्राफ पढ़ेंगे। यहां पे देखो, जैसे में एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं आप इसके 6 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है, 6 डिफरेंट, 6 क्या 10 निकालिए, 10 क्या 100 निकालिए, इसका हजारों सॉल्यूशन है, हजारों करोड़ों लाखों इनफाइनाइट है, अनंत है। कैसे निकलेगा बाबू? इधर देखना, सॉल्यूशन निकालने का मतलब वह वैल्यू फाइंड करना जिसको इसमें रखें तो दो LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू अपने आप से चूज करते हैं अपने मन से। सपोज करो इधर ऐसे निकालेंगे, लेट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 रखें, अब x बराबर 1 रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ देखिए x बराबर 1 रखे हैं, कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 7y इक्वल्स टू 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो -7y इक्वल्स टू 9 माइनस 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 कितना होगा 5, उधर जाएगा कितना होगा 9 माइनस 5, तो -7y इक्वल्स टू -4, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू 4/7, इधर का माइनस उधर चला जाएगा -4/7। कोई दिक्कत? ये जो आपका आया, आपने x कितना लिया था 1, y कितना आया -4/7, यानी कि आपका जो 1 है और -4/7 है, ये आपका क्या है सॉल्यूशन है। आप रख करके देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा। इधर देखिएगा, x बराबर 1 रखते हैं, -7 इंटू वाई का वैल्यू कितना रखे हैं -4/7, 7 से 7 कट गया, -4 माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया +4, ये कितना हो गया 5, 5 + 4 कितना हो गया 9, हो गया कि नहीं? उसी तरह से आप x बराबर 2 रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर रखिए 5 इंटू 2 -7y इक्वल्स टू 9, तो कितना हो गया 10 - 7y इक्वल्स टू 9, -7y इक्वल टू 9 माइनस 10, यानी कि -1, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर 1/7। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया बाबू? यहाँ पर 2, x का वैल्यू कितना लिए थे 2, कल सिखा दिए हैं कि x पहले लिखते हैं y को बाद में, ठीक है, और y का वैल्यू 1/7, आपका क्या है सॉल्यूशन। तो 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जब कुछ भी रख सकते हैं तो कितने सॉल्यूशन इसके बन जाएंगे? इनफाइनाइट, अनंत तक, दिन रात बैठ के निकालते रहो। समझ में आ गया ना? किसी का मन है तो पहले y भी चूज कर सकता है, y इक्वल टू 1 रख लेगा, y इक्वल टू 2 रख लेगा, तो फिर क्या करेगा x का वैल्यू निकालेगा। बात समझ में आ गया? बनेगा वाला एक्सरसाइज, कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है इसमें? सबसे आसान है।
ठीक है ना। इसमें जो है आप बनाना शुरू कीजिएगा 4a, ठीक है। 4a आपका जो है 4 तक बन जाएगा, ठीक है। 4a कहाँ तक बनेगा? 4 तक। 5 बन जाएगा, देखो तो जरा, 4a 4 तक बन जाएगा। हाँ अच्छा, ये भी समझाई देते, इधर देखना, इधर लास्ट क्वेश्चन है, ये भी खत्म ही करते हैं। क्या जी साहब, समझ में आ रहा है? और एक्सरसाइज बनेगा, जा करके अभी लग जाएगा बनाने में, बन जाएगा। ये नहीं कि कल जाके शुरू करेगा फिर हो गया कल्याण। इधर देखना बाबू, इधर देखना, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द solution of इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, देन फाइंड k। यहाँ आप देखिए, आसान सा सवाल है, इधर देखना बाबू, यही लास्ट है। बोल रहा है कि x बराबर 2 y बराबर 1 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। तो k का वैल्यू क्या होगा? तो जो जब भी आपको सॉल्यूशन दे, सॉल्यूशन को क्या कीजिए, उसमें रख दीजिए। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? LHS RHS इक्वल होना, ठीक है। यहाँ आप देखो, समझ में आ रहा है? हाँ इधर देखना, ये बोल रहा है ना कि x बराबर 2 y बराबर 1 क्या है? इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का क्या काम है? LHS और RHS को इक्वल कर देना, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट रख करके बनाते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बनाइए LHS। इधर देखना बाबू, LHS कितना है? 2x प्लस 3y, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 2, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1, तो 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7। RHS कितना है? k है आपका, RHS क्या है? k। तो जब सॉल्यूशन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS, क्योंकि उसने बोला है ना कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो LHS RHS इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 7 बराबर क्या हो जाएगा? k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। अब कुछ लोग इसी में क्या करता है, इस बात को डायरेक्ट इसमें रख देता है। इधर देखो 4 और यहाँ क्या रख देगा? 1, डायरेक्ट रख करके k इक्वल टू 7 लिख देगा। वैसे भी सही है, ऐसे भी सही है। हम इस समझाने के लिए बताए हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन है तो उसको डायरेक्ट उसमें आप रख दीजिए, बन जाएगा ये। जाइए घर पे जा करके बनाना शुरू कर दीजिए। 1 2 5